बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कुछ इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात। ये इंकशाफात क्या है, हम आपको ये बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान ने इराक और लीबिया से कितने पैसे लिए। इस हवाले से तहकीकात जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। दूसरा मामला भी इंतहाई अहम है और वो मामला ये है कि नवाज शरीफ ने जस्टिस अजमत सईद को धमकी दी है। ये धमकी क्या है और किसके जरिए दी गई है, इसके हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे। और तीसरा अहम तरीन मामला है, सदर आसिफ जरदारी ने 30 जनवरी को यानी कि इमरान खान को जो एक डेडलाइन दी गई थी 31 जनवरी की, उससे पहले एक दिन पहले के हवाले से एक हरकत की है अजीबोगरीब और दिलचस्प। ये हरकत क्या है, इसकी तफसीलात जो है वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियोस करें तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं इस वीडियो के पहले हिस्से की जानिब। नाज़रीन, पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बड़े जोशो खरोश के साथ उनके मुखालफिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर लेकर गए थे। अब सूरत हाल यह है कि पीटीआई उसमें एक स्टेज आगे बढ़ चुकी है, यानी उनके ऊपर एतराज़ात तो उस वक्त सामने आए जब उन्होंने अपने फंडिंग के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, अपने सोर्सेज और अपने जराए उन्हें बताए। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने वो सोर्सेज और वो जराए जो हैं वो पेश नहीं कर सकी कि कहां से उनकी पार्टी की जो फंडिंग है कौन से होती रही, किस तरह से ये पार्टी चलाई जाती रही। जब वो तफसीलात देंगे तो उसके बाद ही इस हवाले से कुछ एतराज़ात जो हैं वो सामने आएंगे। अभी फिलहाल सवाल तो यह है कि क्या उनके पास किसी किस्म की फंडिंग के कोई सबूत, कोई जराए भी मौजूद हैं कि नहीं। लेकिन इसी दौरान जो तीसरी अहम तरीन बात हुई वो बात ये थी कि फरूख हबीब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिन्होंने इससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस दायर किया था, उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन के अंदर एक केस जो है वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से दायर कर दिया है। और ना सिर्फ दायर किया है बल्कि उसके साथ उन्होंने कुछ सबूत भी लगाए हैं कि इराक और लीबिया से मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उनको फॉरेन फंडिंग की जाती रही। नाज़रीन, ये सबूत क्या है? मामला कुछ यूं है कि हाफिज हुसैन अहमद और दीगर उनकी पार्टी के मौलाना फजल रहमान के जो लोग जो उन्हें छोड़ चुके हैं, जो अपने धड़े का ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, हाफिज हुसैन अहमद ने एक टीवी के प्रोग्राम के अंदर बैठकर इस बात का दावा किया है कि वो जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपनी पार्टी के लिए इराक और लीबिया से जो है वो फॉरेन फंडिंग हासिल करते रहे हैं। तो इस टीवी प्रोग्राम का जो ट्रांसक्रिप्ट है नाज़रीन, वो फरूख हबीब साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को पेश किया गया है इस दरखास्त के साथ। इस तरह से ये मामला जो है वो रुकने वाला नहीं है क्योंकि सबूत जो है वो कुछ फराम किए गए हैं और सबूत उस प्रोग्राम ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में है जिसके अंदर जेजुआई के अपने रहनुमा इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो ये बात जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने फॉरेन फंडिंग जो है वो ली है। इस तरह से अब ये मामला आगे बढ़ेगा तो फिर इदारे जो हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के कहने पर हरकत में आएंगे वो यकीनन इस मामले की तहकीकात करेंगे कि इराक और लीबिया से मौलाना फजल रहमान को फंडिंग क्यों होती रही, उसकी क्या वजूहात थी। तो नाज़रीन, दूसरा जो मामला है आज की वीडियो के अंदर, वो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ की जो सियासी जमात है मुस्लिम लीग नवाज, उसके इंतहाई अहम रहनुमा हैं एहसन इकबाल, उनकी जानिब से एक धमकी जो है वो सामने आई है जस्टिस अजमत सईद के हवाले से। वो धमकी क्या है, इससे पहले लेकिन आप ये जान लें कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जस्टिस अजमत सईद के नाम की। हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात के ऊपर डट गए हैं कि इंक्वायरी कमेटी जो ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात करेगी, जो कि 2017 के एक्ट के मुताबिक, कमीशन एक्ट के मुताबिक बनाई गई है, उसके जो सरबराह हैं वो जस्टिस शेख अजमत सईद ही होंगे। अगरचे अपोजिशन की जमातों और बाज सहाफती हलकों की जानिब से बड़ा शोर भी मचाया गया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस फैसले के ऊपर खड़े हैं और आज उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है कि बहरहाल सरबराह तो जो है वो जस्टिस अजमत सईद ही होंगे और वही इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे। इसके बाद नाज़रीन, आप ये बात जानते हैं कि माजी में जब ये केस पानामा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, उस वक्त भी जजेस को जो है वो धौंस और धमकियां दी गई थी, जजेस की गाड़ियों का जो है वो पीछा किया गया था, जजेस के साथ आउट ऑफ द कोर्ट भी कुछ मामला जो है वो तय करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जस्टिस अजमत सईद ने इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद एक इंतहाई शानदार जो है वो फैसला दिया था। वो इन तमाम मामलात को समझते हैं
और आज एहसन इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इजहार किया, जो कि यकीनन वो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मियां नवाज शरीफ की मर्जी और उनकी सुलह के बगैर नहीं कर सकते, जो कि वाकई नवाज शरीफ की जानिब से एक दी जाने वाली धमकी नजर आई। वो ये था कि एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि जस्टिस अजमत सईद अगर अपनी इज्जत चाहते हैं, जस्टिस अजमत सईद अगर अपना वकार चाहते हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि वो ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी करने वाली ये जो कमेटी है इसकी सरबराही से हट जाएं। तो वाज़े तौर पे नाजरीन उन्होंने ये धमकी दी है और यकीनन इस बात का इशारा उनकी मुस्लिम लीग नवाज के माजी की तरफ है कि किस तरह से जो है वो जजेस के हवाले से उन्होंने जुबान इस्तेमाल की। रोजाना सुप्रीम कोर्ट के केस के दौरान जो है वो आते थे और रोस्टम के ऊपर खड़े होकर जो है वो जजेस को गालियां निकालते थे, उन पर इल्ज़ाम तराशी करते थे, उन पर तरह तरह के भोंडे इल्ज़ाम लगाते थे, उन्हें धमकियां देते थे। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नवाज अब भी उन चीज़ों से बाज नहीं आई और एक मरतबा फिर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जस्टिस शेख अजमत सईद को धमकी दी गई है। तीसरा नाज़रीन जो मामला है वो भी इंतहाई अहम है और वो मामला ये है कि पीडीएम की जमातों की जानिब से, मौलाना फजल रहमान की जानिब से, मरियम नवाज साहबा की जानिब से, बिलावल भुट्टो की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को 31 जनवरी की डेडलाइन जो है वो दी गई थी कि 31 जनवरी तक आप इस्तीफा दे दें, वरना हम फिर उसके बाद इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। उसकी डेडलाइन अब इंतहाई करीब है, सिर्फ 4-5 रोज बाकी हैं। अहम तरीन बात यह है कि इस डेडलाइन के ख़त्म होने से एक दिन पहले यानी 30 जनवरी को जो बख्तावर भुट्टो जरदारी हैं उनकी शादी की तारीख जो है वो तय पाई है और अब तक के जो है वो इत्तलात के मुताबिक जो मेहमान जिनको शिरकत की दावत दी गई है, बड़े बड़े लोग उस शादी के अंदर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उनको इस शादी के अंदर शिरकत की दावत नहीं दी गई। मौलाना फजल रहमान से जब इस हवाले से जो है वो सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि उन्हें तो जो है वो इस हवाले से कोई दावत नहीं मिली। फिर जब उन्हें बताया गया कि बख्तावर भुट्टो जरदारी की 30 जनवरी को शादी है और उसमें खासे बड़े बड़े लोग शिरकत कर रहे हैं, तो जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि यकीनन उसमें बड़े बड़े लोग आ रहे होंगे, मुझे उन बड़े बड़े लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे तो किसी किस्म की कोई दावत जो है वो शिरकत की नहीं मिली। जो कि यकीनन एक हैरान कुन मामला है कि अपनी इत्तेहादी जमात के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान और जो पीडीएम के सरबराह हैं उन्हें जो है वो इस बड़े इवेंट के ऊपर जो है वो नहीं बुलाया गया। इसके साथ साथ मरियम नवाज के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया कि मरियम नवाज भी जो हैं वो भी 30 जनवरी को बख्तावर भुट्टो जरदारी की जो शादी है उसके अंदर शिरकत नहीं करेंगी और उसकी वजह उनकी ज़ाती मसरूफियात होंगी। तो नाज़रीन मामला ये है कि पीडीएम की जमातों के अंदर इस वक्त वाज़ह तौर पर ये इख्तिलाफ नजर आ रहा है और ये इख्तिलाफ यकीनन पीपल्स पार्टी के उस बयान के बाद है जो कि पहले बिलावल भुट्टो ने भी दिया, आसिफ जरदारी ने भी दिया, जिसमें उन्होंने दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात की, जिसमें उन्होंने तहरीक एतमाद के हवाले से बात की। उसके बाद जो है वो जो पीडीएम है उसकी सफ़ों के अंदर जो दरारें हैं वो मजीद गहरी हो गई हैं, क्योंकि एहसन इकबाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बात कह चुके हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के पास नंबर हैं कि वो तहरीक एतमाद ला सके इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले सेनेट के जो है वो सेनेट के चेयरमैन के हवाले से हमें सुबकी का सामना करना पड़ा, वहां हम तब्दीली नहीं ला सके अगरचे हमारे पास वहां पे वोट भी थे। तो इस तरह से पीडीएम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस जानिब बढ़ रही है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब इन तिलों के अंदर तेल नहीं। पीडीएम की तहरीक किसी किस्म का कोई मोमेंटम नहीं बना सकी, ना ही आम लोग उनकी तहरीक के अंदर शिरकत हुए और अब जो है वो पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेनेट इलेक्शन की तरफ बढ़ रही हैं और उसके बाद फिर वो तहरीक एतमाद का डोल डालेंगी, जिसके भी बज़ाहिर अभी तक किसी किस्म के कोई चांसेस नज़र नहीं आते कि वो इमरान खान से उनको इक़्तिदार से जो है वो बेदखल कर सके। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम तरीन वीडियो, आज तक के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।